नमस्कार जी, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी। आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालेंगे सब मिलकर। काइंडली जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। फराज हुसैन जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और ये भी बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि बीच बीच में कुछ साथियों का ये कहना होता है कि आवाज़ सही नहीं आ रही। विपिन अत्री जी, कैसे हैं आप? एम आई ऑडिबल? लालचंद ठाकुर जी, नमस्ते। राजेश गंगोत्रा जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? रंजीत सिंह राजू जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सोनू कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सुदीप पत्री जी, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं? विनय जी, विनय गरेवाल जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। प्रेम ठाकुर जी, नमस्ते। अजय टिट्टू जम्वाल जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? निशांत राजपूत जी, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? विपिन जी, गुड इवनिंग। शर्मा जी फ्रॉम देहरादून, क्या बात है देहरादून, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है विपिन जी? जुगल किशोर जी, रूपू नेगी जी, मिकी गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं यही जानना चाह रहा था अपने साथियों से कि मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। राज ठाकुर जी, नमस्ते आपको भी। राहुल वर्मा जी, अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो आगे बुलेटिन को बढ़ाएं जी, हमारे पास काफ़ी बड़ी खबरें हैं। सुधीर शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अरुण कुमार आर्य जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? चौधरी संजीव जी, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुचि कपिला, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लो साउंड, ये मेरी दिक्कत है जी। कबीराज जी, नमस्ते। मेरे ख्याल अब ठीक है, थोड़ा अपना भी करिए। गुड इवनिंग सर। वंदना ठाकुर देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कम आ रही है, ओहो, कम आ रही है तो इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। गुड इवनिंग, नाइस वॉइस, ओके, थैंक यू वेरी मच संजीव सूद जी। गुड इवनिंग सर। बाली नंबरदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर वाई ठाकुर जी, नमस्ते। काइंडली जिनको कम आ रही है, इसका मतलब मैं समझ गया आपके ऑडिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑडियो लेवल आपका थोड़ा सा लो हो सकता है आपके फ़ोन में भी, उसको भी थोड़ा आप कर लीजिए। निहाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जुड़ गए हैं। खबरों का आज का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आज सबसे बड़ी खबर यही है कि रिवाज अगर बदला तो भी ओपीएस मिलेगी। बड़ा नारा था जिस बार, और राज बदलेंगे रिवाज बदलेंगे, इसको लेकर लंबी बहस हुई। और ओपीएस एक अहम मुद्दा था इस चुनाव का, और ये माना जा रहा था कि ओपीएस वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रिवाज अच्छा है, पेंशन देने का रिवाज अच्छा है, वो कह रहे थे। और फिर कई इस तरह की शिकायतें भी आई कि अ, जो एनपीएस वाले हैं वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। सचिन जोशी जी, मुझे लगता है आवाज़ थोड़ा आपको अपना लेवल ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से साथी ये भी कह रहे हैं कि उनको सही आ रही है, तो कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा कि है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से आई। और अभी एक बड़ी खबर और आई है, और जो बताती है कि हिमाचल प्रदेश में हर हाल में ओपीएस मिलेगी, चाहे कोई भी पार्टी आए। एक पार्टी जिसने कहा था कि हम आते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे, अगर वो आई तब तो वो उन्होंने कहा ही है। लेकिन जिन्होंने नहीं कहा, अगर वो भी आए और उन्होंने रिवाज बदल दिया, जो बारी बारी सरकार बदलने का, राज बदलने का रिवाज है उसको बदल दिया, तो फिर जो है तब भी ये जो है ओपीएस मिलेगी। उधर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में। एक एसयूवी जोशीमठ के पास गिरी है, उसमें 12 लोग मारे गए हैं। अब तक 12 लोगों की डेथ हो गई है, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तराखंड से आ रही है। एसयूवी खाई में गिरी है, लगभग ये 500 मीटर नीचे चलेगी। 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। आ, लाशों को रिट्रीव करने का काम वहाँ पे जारी है। उधर दो हादसे आज ठोक के आसपास भी हुए हैं, और उनमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बोलेरो पिकअप गिर गई है, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ये देवी मोड़ के पास ये हादसा हुआ, जिसमें HP063793 नंबर की जो बोलेरो है वो नीचे गिर गई, और उनकी पहचान उसकी गाड़ी रामपुर में रजिस्टर है। घटना बीती रात की है, लेकिन गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह से किसी को इसकी जानकारी मिली। दिन के वक्त कुछ भेड़ बकरी चराने वालों की नज़र जब इस पर गई, तब ये मामला बाहर आया। उधर इसी इलाके में एक और दर्दनाक घटना हुई। एक बेटा अपनी माँ को अपनी कार में लेके जा रहा था। वो कुछ देर के लिए उतरा, लेकिन वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गया, कार ने फिसलना शुरू कर दिया और वो गहरी खाई में गिरी। तो उसकी माँ की, जो बीच में बैठी हुई थी पिछली से सीट पे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और अभी अभी एक हादसा घुमार में भी हुआ है, एक कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो हादसों ने आज हिला के रखा है। उधर इंडोनेशिया में 6.9 डिग्री का भूकंप आया है, और उससे कितना नुकसान है कितना नहीं, इसकी अभी कोई सूचना नहीं है, अभी अभी की सूचना है। तो एक तरह से हादसे जो हैं लगातार हो रहे हैं। कुछ हादसों से सियासी भी जो सुरमा हैं वो भी डरे हुए हैं, सियासत भी डरी हुई है।
डरी डरी सी बीजेपी है, सहमी सहमी सी कांग्रेस है, क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे और एक एक करके सारी चीज़ों का करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो पंजाब से आ रही है। भगवंत मान के सरकार ने आज भगवंत मान की सरकार ने आज ऐलान कर दिया कि वो ओपीएस के लिए जो है पूरी तरह से जो उन्होंने पिछला फैसला लिया था मंत्रिमंडल का, उसकी उन्होंने आज अधिसूचना जारी कर दी। आज बकायदा ओपीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई पंजाब में, और इससे कुल 1,75,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। लंबे समय से कर्मचारी वहां इसकी मांग कर रहे थे। एक पिछली कैबिनेट में भगवंत मान ने ये फैसला भी लिया था और तब ये कहा गया था कि ये सियासी फैसला है और इसकी नोटिफिकेशन हुई है। आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब तो आ रही है साउंड जी हालांकि वॉल्यूम कम है बहुत। अच्छा ये कह रहे हैं, तो मैं देखता हूँ इसको क्या चक्कर है साउंड का। नहीं, मेरे यहाँ से वॉल्यूम पूरा है जी। और अब ठीक है। हाँ ताशी उपासक ठीक है, ठीक है जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं ये कह रहा था कि पंजाब में ओपीएस की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में भी अब इसकी पूरी संभावना है, चाहे सरकार किसी की भी आए, क्योंकि हम नॉर्मली कर्मचारियों के मामलों में पंजाब को फॉलो करते हैं, चाहे वो वेतनमान देने की बात हो, चाहे टीए बाकी जो रूल हैं डीए इत्यादि के हों फैसले, हम उन्हीं के ऊपर जो है कर्मचारियों के तमाम मामलों को लेकर जो है वो डिपेंड करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो ये जो बड़ी खबर है वो पंजाब से आ रही है। ओपीएस हर हाल में मिलेगी। उधर अगली खबर का रुख करें तो प्रियंका गांधी आज हिमाचल से दिल्ली लौट गई। लंबा अरसा इस बार वो रही यहाँ, अपना जो छराबड़ा में उनका घर है, और वहीं से उन्होंने पूरी कैंपेन को संभाला। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश का कैंपेन जो है प्रियंका वर्सेस मोदी हो गया था, और दोनों ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 4-4 रैलियां करी। हालांकि प्रियंका ने एक रैली उससे पहले भी कर थी, मोदी जी ने 3 रैलियां उससे पहले कर थी। तो एक तरह से प्रियंका वर्सेस मोदी हो गया था, और प्रियंका ने हर जगह मोदी जी के स्टाइल में लोगों को लुभाया। और जैसे वो लोकल भाषा में बात करते हैं, प्रियंका ने भी लोकल मंदिरों का रुख किया। वो मोदी जी अपने यहाँ से जो इलाके के देवी देवता होते हैं, जिस इलाके में रैली होती है वहाँ के देवी देवताओं को नमन करते हैं। प्रियंका गांधी शूलिनी माता के मंदिर गई, ज्वालामुखी शक्तिपीठ में गई, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला वहाँ वहाँ वो गई, और उन्होंने दिलचस्प ढंग से इस पूरे चुनाव को जो है मोदी वर्सेस प्रियंका कर दिया। क्या इसके नतीजे रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों सहमी हुई है। बीजेपी डरी हुई है तमाम दावों के बावजूद। कभी इंडिपेंडेंट से बात कर रही है, कभी कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जाके बीजेपी की चुनाव प्रबंध कमेटी ने एक फुल फ्लेज्ड मीटिंग परसों यानी संडे को 20 तारीख को बुलाई है, और ये बैठक सोलन में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे और दूसरे बड़े नेता जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप होंगे, ये शामिल होंगे। और बूथ लेवल से जो जानकारियां इकट्ठी की जा रही थी, जिनके दम पर अभी कहा जा रहा था सबसे पहले कि हम रिवाज बदलेंगे, फिर मुख्यमंत्री का बयान आया कि मुझे ये तो नहीं पता कि एक तरफा जीत होगी, लेकिन मामला टफ है और हम आश्वस्त हैं। तो फिर ये मामला वहां तक पहुंच गया, और अब जाके जो है अब फाइनल मुझे लग रहा है कि बीजेपी ये तय कर लेना चाहती है कि बात कहाँ है, रिवाज बदल रहा है या राज बदल रहा है, और अगर मामला फंसा है तो कहाँ फंसा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। इसमें बूथ अध्यक्षों, विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के साथ साथ पूर्व विधायकों से भी तमाम फीडबैक लिए जा रहे हैं, और अब जो है सोलन में इसको लेकर सारी चीज़ें जो है फिर से नए सिरे से एनालाइज की जाएंगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये इतने लंबे पैमाने पर अगर कसरत हो रही है, और साथ साथ में बागी और जो इंडिपेंडेंट लीडर थे उनके ऊपर भी जो है नज़र रखी जा रही है, उनके ऊपर भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। सहमी कांग्रेस भी है। कांग्रेस के तमाम नेता अब दावे कर रहे हैं। जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन सिर्फ प्रतिभा सिंह ने दावा किया था कि 40 से 45 सीटें आएंगी, लेकिन अभी दावे तो किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन ये डर भी सता रहा है कि कहीं बीजेपी तोड़फोड़ ना कर दे। ये डर आज जो है कांग्रेस के युवराज विक्रमादित्य सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर बीजेपी का देखें तो मणिपुर हो या दूसरे राज्य हो, बीजेपी विरोधियों की सरकार नहीं बनने देती और उसको तोड़ने फोड़ने के काम जो है किए जाते हैं, और यहाँ भी ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी से भी एक ऑब्जर्वर
जल्दी ही बिठाने की जो है बात कही है। लेकिन जो है और मेरा प्रवीण शर्मा जी समय है 8:55 सुबह भी शाम को भी, बीच में कहीं 8:55 बजते हैं तो भी आ जाऊंगा, मेरा समय यही है जी। तो ये जो है कांग्रेस भी डरी हुई है और दोनों पार्टियों का ये डर बताता है कि मामला कहीं ना कहीं उन सीटों पे फंसा है जहां बगावत ज्यादा है, जहां मुकाबला टाइट है। और ऐसी 1-2 नहीं 15 से 20 सीटें हैं जो यहां भी जा सकती हैं, वहां भी जा सकती हैं, जो रिवाज भी बदल सकती हैं, जो राज भी बदल सकती हैं। और सारी पॉलिटिक्स वही है। ये जो फीडबैक हो रही है ना, पहले बूथ से लो, फिर कैंडिडेट से लो, फिर मंडल वालों से लो, अब इकट्ठे बैठ के बात करो कि यार कहाँ जा रहा है मामला, कहाँ नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि कुछ सीटों को लेकर किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन जनाब कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। 3 जिले उठा के देख लीजिए, कांगड़ा, मंडी और शिमला। पूरे प्रदेश में 68 सीटें हैं। इन 3 जिलों में 33 सीटें, लगभग आधी। जीतने के लिए चाहिए 35। यहां जो अधिकतम सीटें ले जाएगा वही सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन जिलों में डाउन रहकर कोई सरकार बना पाया हो ऐसा संभव नहीं है। विस्तार से भी बताएंगे आपको, लेकिन तय है कांगड़ा में पिछली बार बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। 11 सीटें बीजेपी की थी, 3 सीटें कांग्रेस की थी, माफ कीजिएगा 12 नहीं थी 11 थी, 3 सीटें कांग्रेस की थी, 1 निर्दलीय था। लेकिन बाद में उन 3 में से भी कांग्रेस के 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए थे। यानी कांग्रेस वहां लोएस्ट पे खड़ी थी, उसके पास वहां खोने को कुछ नहीं है। मंडी में कांग्रेस थी ही नहीं। 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस नहीं थी, 1 पे इंडिपेंडेंट था, 9 पे बीजेपी थी। 25 होगी जी। और 8 शिमला की सीटें, वहां पे 4 पे कांग्रेस, सिंघा साहब, और 3 पे बीजेपी। 8 सीटों का होता। अभी कहाँ क्या होता है इन जिलों में, यही से तय हो जाएगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, यही से हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं और इस डर को इस तरह से आप देखिए कि बैठकें लगातार हो रही हैं, आयोजन लगातार हो रहे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो नए सिरे से जो है जांची जा रही हैं। अब एक अगली खबर ले लेते हैं जी। सरसों के तेल ने हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति की जान ले ली है। ये मामला जो है ये ज्वालामुखी का है जी। और ज्वालामुखी में एक बहुत पुराना, अगर आपको याद दिलाएं हम, तो ड्रॉपसी का मामला दिल्ली में जो है वो फैला था और काफ़ी लोग जो है उसमें ड्रॉपसी डेथ हुई थी। लेकिन लंबे अरसे बाद आज हिमाचल प्रदेश में ड्रॉपसी डेथ का मामला सामने आया है। एक ओपन मार्केट से सरसों खरीदी थी कहीं और ज्वालामुखी का ये मामला है और उसका तेल निकलवाया था लोकल कोल्हू पे और उसमें जो है आर्जीमोन सीड मिला होने की पुष्टि हुई है। आर्जीमोन सरसों की तरह दिखता है लेकिन इसका जो तेल है वो बहुत घातक होता है। तो ये जो इतना घातक होता है कि इससे डेथ भी हो जाती है, बड़े बड़े जो है सूजन आ जाती है शरीर में और मरीज जो है कुछ दिनों बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह का एक मामला है और इसको विशाला तेल, इसने एक किसी ज़माने में दिल्ली राजस्थान में ड्रॉपसी डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी और अब जो है ये अगर हिमाचल प्रदेश में ये मामला आया तो जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ एक ही परिवार ने ये कहीं से लाई होगी और लोगों ने भी इस तरह से सरसों खरीदी होगी। तो ये जो है ये लहड़ू है खुडिया तहसील का और उसके विजय कुमार जो है जिनकी डेथ हो गई है। टेक्निकल को प्रॉब्लम आ गई थी, माफ कीजिएगा, उसके लिए सिग्नल बीच में चला गया था। तो आर्जीमोन डेथ की बात हो रही थी जी। आर्जीमोन से डेथ जो है ज्वालामुखी में हुई है और इसके लिए आपको सतर्क होना चाहिए। और एडवाइजरी यही है कि ऐसा खुले में जो तेल बिकता है सरसों का उसको ना खरीदें क्योंकि ये हड़कंप इस पर मचेगा भी और ये कहाँ कहाँ इस तरह की सरसों आई है, कहाँ कहाँ तेल गया है, कोई आइडिया नहीं है इसका। तो इसकी जांच हो रही है। ये जो है एक दुखद मामला कांगड़ा से आया। कांगड़ा में एक व्यक्ति की जो है आर्जीमोन सीड वाला जो सरसों का तेल था उससे जो है विशाले सरसों के तेल से मौत हो गई है। और उधर धर्मशाला में तह बाजारी आंदोलन पर हैं, वहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है और ऐसे में मैक्लोडगंज में बरसों से तह बाजारियों के रूप में काम कर रहे लोग जो है अपनी रेडी फड़ी लगा कर जो दिहाड़ी लगाते थे, लगभग ये
500 लोग हैं ये वहाँ पे अब सड़क पे आ गए हैं और इनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। तो अब इन्होंने जो है वहाँ पे जोरों शोरों से आंदोलन शुरू कर दिया है। ये धर्मशाला की खबर है। और इसी तरह अगली खबर मौसम को लेकर है। मौसम कल से फिर करवट लेगा और आने वाले 2-3 दिनों तक जो है तापमान में और गिरावट आएगी। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट है। और जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ मौसम जो है थोड़ा ढीला रहेगा। ज़्यादा बारिश नहीं होगी लेकिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पर्यटन के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपकी सेहत के लिहाज से आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। 3 दिन के बाद मौसम छट जाएगा। ये सोमवार तक का अलर्ट है और इसके बाद जो है नए सिरे से जब अलर्ट आएगा तो फिर इसको जो है उसकी सूचना आपको अलग से देंगे। तो ये अलग था। असली मसला यही था कि एक और बड़ी खबर जो हमने आपको सुबह बताई थी, वो मीटिंग अभी भी चली हुई है। उस मीटिंग के इनपुट्स बाहर नहीं आ पाए हैं। इंडिपेंडेंट्स यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका एजेंडा यही है कि हम लोग जहाँ भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक साथ ही जाएंगे। इकलौता कोई इधर उधर नहीं भागेगा। ऐसी स्थिति में उनको खुद को ही नुकसान है, ऐसा उनका कहना है। तो भैया ये जो बाद की जो कसरतें होती है ना, कि जब संतुलन कहीं किसी के हाथ में आ जाए 5-6 लोगों के, तो ऐसा ही है। 15 इंडिपेंडेंट्स आज मिल रहे हैं। इस समय 3 बजे से इनकी ये एक तरह से ये मुलाकात शुरू हो गई थी और कल सुबह ये डिस्पर्स होंगे। आज उसी रिजॉर्ट में रहेंगे ये कांगड़ा जिले में जहाँ ये बैठक हो रही है। 15 हैं इसमें कांगड़ा के ही 4 हैं और हमीरपुर के 2 हैं। सोलन के भी इसमें 2 हैं, सोलन जिला के। शिमला जिला के 1 हैं। और शिमला संसदीय सीट की अगर बात करें तो सोलन शिमला ये मिला के जो हैं 4 लोग हैं वहाँ पे। और कुल्लू से भी 2 लोगों को बुलाया गया है वहाँ पे। मंडी के भी 2 ऐसे कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट जिनके बारे में लगता है कि ये शायद कहीं रेस में हैं और जीत सकते हैं। एक बिलासपुर से भी है। कुल मिला के 15 है। सिर्फ लाहौल स्पीति, ऊना, सिरमौर और चंबा जिले का कोई इंडिपेंडेंट जो है वो इस मीटिंग में नहीं है। हालांकि ओवरऑल तो 99 इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे छोटे उम्र के जो है पीयूष कांगा भी हैं बिलासपुर वाले। तो ये भी बैठक चल रही है। इस बैठक में रात को क्या होता है उस बात को सुबह बताएंगे। रात की बात सुबह बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा ओपिनियन पोल नेकराम ठाकुर जी नहीं आएगा। ओपिनियन पोल का समय निकल गया। एग्जिट पोल आएगा, उस पर 5 तारीख तक रोक है सभी के लिए, इसलिए 5 को आएगा। क्योंकि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने, एक पहली को और एक दूसरे चरण 5 को है। तो 5 को 5 बजे के बाद जो है एग्जिट पोल अलाउड है, तो उस दिन चर्चा करेंगे। नहीं, पंडित सुखराम जी कहाँ हैं अभी? कुलविंदर जी नहीं है, अभी नहीं है वो। पंडित सुखराम जी अब नहीं है। बलदेव राजू जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा जी। बड़ी खबर यही है कि बीजेपी डरी है और कांग्रेस सहमी है। बीजेपी को लगता है कहीं रिवाज बदलते बदलते फिर से न फंस जाए, और कांग्रेस को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राज तो बदले लेकिन उससे पहले कि वो राज संभालें बीजेपी तोड़ फोड़ ना कर दे। ये है मामला। गुड नाइट दीपक चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। मनोज बैश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभय खुराना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने बैठक बुलाई है संडे यानी 20 तारीख को सोलन में। राजीव बिंदल चुनाव प्रबंधन समिति के, मैं रोज आता हूँ नीलमणि शर्मा जी, मैं रोज ही आता हूँ। बीच बीच में कहीं टूर पे होता तो है, अदरवाइज मैं ऑलमोस्ट आजकल रेगुलर हूँ मैं। 8:55 जी। दिनेश शर्मा जी थैंक यू वेरी मच जी। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो संडे की बैठक बीजेपी आपस में तय कर लेगी। उनको पता चल जाएगा कि अब राज बदल रहा है, ये रिवाज बदल रहा है। उसके बाद बात की बातें होंगी। बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, जेड तक प्लान होंगे बीजेपी के पास। तो कांग्रेस बेचारी सोच रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सब कुछ मिलके भी जो है चला जाए, इसलिए वो घबराए हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस के युवराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घबराहट जाहिर भी की है। कुछ जगहों से कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम्स की सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें सबके अपने अपने कंसर्न हैं। दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है। और ये है जी। सुमित शर्मा जी आपने क्या पूछा तो मैं देख नहीं पाया, मैं आंसर जरूर दे देता हूँ अगर आप तुरंत प्रभाव से पूछ लें जी। तो है जी। नरेश राणा जी थैंक यू मर जी। और रोशन मालपा जी नमस्कार। भारती राणा जी, सुनील जी पूछ रहे थे कुछ, मैं देखना चाह रहा हूँ मैं। BK चौहान, बालकराम जी थैंक यू वेरी मच। जसवाल अमन बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप ठाकुर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सुशील धीमान जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम ठाकुर जी हार्दिक धन्यवाद। देवानचंद गायत्री जी, जितेंद्र शर्मा बिट्टू जी नमस्ते।
अंजना ठाकुर जी नमस्कार, आप कैसी हैं? राजकुमार जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। राकेश कुमार जी JOIT का मसला उठाएंगे जी, बिल्कुल। नीलमणि शर्मा जी गुड नाइट। सुभाष ठाकुर जी, मेरे से कोई सज्जन कुछ पूछ रहे थे इसलिए मैं रुका हूँ, अदरवाइज मैं क्लोज करूँगा बुलेटिन को। रजत जी, वीर सिंह जी, ये हाँ ठाकुर मनु राजपूत जी, ये इंडोनेशिया में आया 6.9 तीव्रता का भूकंप जो है, और उसके नुकसान का भी एकदम से सूचना नहीं है क्योंकि अभी अभी हुआ है। 6.9 इसकी तीव्रता है रिक्टर स्केल पे, और ये इंडोनेशिया में आया जी। AK वर्मा जी, मेरे विचार में वही सरकार बनाएगा जिसके पास 35 से ज्यादा सीटें होंगी या 35 होंगी। नहीं, कांगड़ा से 4 हैं जी, ज्वालामुखी से आया नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। कांगड़ा से 4 लोग हैं। मनोज जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, HRTC का 14 करोड़ कौन देगा? सरकार को भरने पड़ेंगे जी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की रैली थी, और प्रधानमंत्री की रैली फिर चाहे सरकार कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, कांग्रेस ही देती है। शुक्रिया अश्विनी जी, नेकराम जी, मनु ठाकुर जी, हिमांशु ठाकुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ऊना में सतपाल जीतेगा जी। अब सतपाल राय ज्यादा जीता है, सतपाल सती जीता है, 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन ऊना सदर में सतपाल जीतेगा चाहे वो सतपाल सती हो चाहे सतपाल राय ज्यादा हो। ठाकुर जी, चंद्रमोहन ठाकुर जी, जोगेंद्र